अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं 24 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मैं एक घर में 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं करते, ये मेरी आदत है। मैं पहले जिस घर में काम करती थी वहाँ की मालिकन मुझे हर वक्त काम करवाती रहती थी और तनख्वाह कम दिया करती थी। उसका बेटा अक्सर मुझे गंदी निगाहों से देखा करता था। मैं जब मालिकन को उसकी शिकायत लगाती तो मालिकन कहती मेरे बेटी को मज़ीद दे दिया करो, मैं तुम्हें उस काम की ज़्यादा पैसे दूंगी। मैंने मालिकन की बात को मानने से इनकार कर दिया और वहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी तलाश करने लगी, क्योंकि मेरा नौकरी की बना गुजारा होना बहुत मुश्किल था। मैं हर घर में घूमकर नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा था। फिर मैंने एक 3 मंजिला घर की दरवाजे पर दस्तक दी और एक दरमियानी उम्र का शख्स मेरे सामने आया। उसने मुझसे पूछा, मैं बोली काम की तलाश में हूँ, अगर आपको काम करवाने की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने मासूम लहजे में कहा और मेरा जायज़ा लेने लगी और बोली घर के अंदर, आओ फिर बात करते हैं। मैं उस शख्स के साथ घर में दाखिल हुई। उसका घर बड़ा आलीशान था। बैठो, मालिक ने मुझे बैठने का कहा। मैं ज़मीन पर बैठी तो मालिक ने कहा, अरे तुम ज़मीन पर क्यों बैठी हो, सूफी पर बैठो। मालिक ने मुझे कंधे से थामकर अपनी साथ सूफी पर बैठाया और मेरे बहुत नज़दीक आकर बैठ गई। हाँ, अब बताओ कैसा काम चाहिए तुम्हें। मैं घर का काम करते हूँ साहब, उसलिए आई हूँ। मैं उनसे कुछ फासले पर जाकर बैठी। अच्छा ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तो मेरे घर काम करना, तो मैं महीने का 40,000 दूंगा और फालतू काम करवाने की 2,000 बोलो मंजूर हैं। साहब से तनख्वाह का सुनकर मेरा मुंह हैरत से कोहला रह गया। दूसरी मालिकन मुझे 10,000 देती थी। मुझे मंजूर ही साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी, आप मुझे मालिकन से मिलवा दें। इस घर में कोई मालिकन नहीं है, सब घर वाली दूसरी मुल्क होती हैं। मैं अकेला रहता हूँ। साहब की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि अकेले मर्द के घर काम करूं या ना करूं, फिर पैसों का सुनकर मैं इनकार ना कर सकी। ठीक ही, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। मैंने हामी भर ले और वहां से जाने लगी। मालिक ने कहा, रखो, जाने से पहले मेरी मालिश ही कर जाओ, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मजबूरन उनकी कंधों की मालिश करनी पड़ी। मैं उनकी मालिश कर रही थी कि साहब मेरा हाथ पकड़कर अपनी सीने पर ले आए और मेरा हाथ धाने लगी। मैंने कहा, साहब ये क्या कर रही हैं? मैं घबराई। साहब बोली, सॉरी, मुझे लगा मेरी बायवी ही, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरी ऐसी ही कंधी धाती थी। उसने मेरा हाथ छोड़ा। मैं साहब की कंधी दबाने लगी। फिर साहब बोली, मेरे कमरे में जाकर मेरा बस्तर ठीक कर दो, मैं आता हूँ। साहब मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले आई और खुद वाशरूम चली गई। उनका बस्तर ठीक करने लगी। इतनी में साहब वाशरूम से बाहर आई। उन्हें बगैर लिबास के देख कर मैं चौंक पड़ी। इतना बड़ा तोता मैंने पहली बार देखा था। मैं पलटी आंखों से उनका तोता देखने लगी। साहब बोली, क्या देख रही हो? लगता है पहली बार देख रही हो। वो हंसकर बोली। मैं शर्माई और बोली, जी साहब, पहली बार देख रही हूँ। अच्छा लगा, तुम्हें मेरा तोता लेना चाहोगे? वो मेरे सामने लाकर बोली और अपना तोता मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हट गई और मैं बोली, नहीं साहब, मुझे नहीं लेना, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। मैंने नजरें झका कर कहा और अपने घर वापस आ गई। वापस आकर मैं साहब के बारे में सोचने लगी। मैंने पहली बार इतना बड़ा तोता देखा था, इसलिए मुझे कुछ महसूस हो रहा था। मेरा दोबारा से तोता देखने का मन करने लगा। मैं सुबह होने का